नमस्कार, आप देख रहे हैं आर टाइम न्यूज। मैं इस समय बरेली में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप जी के यहाँ पर मौजूद हूँ। उनको पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है और आपको बता दूं, क्योंकि कल ये सूचना दी गई थी कि बरेली के 7 लोग और बाहर के 7 लोग सांसद वगैरह तो बरेली में आएंगे, जो कि डीआईजी को, कमिश्नर को ज्ञापन देंगे। क्योंकि जो 26 सितंबर में यहाँ पर बरेली में दंगा हुआ था, तो उनका कहना यह है कि कुछ लोग गलत उनको जेल भेजा गया है। तो उस विषय पर लेकर के आज ज्ञापन देने जाना था, लेकिन यहाँ पर सभी को हाउस अरेस्ट पुलिस ने कर रखा है। जानते हैं शिवचरण कश्यप जी से किस किस तरीके से ज्ञापन देने जा रहे थे, कैसे क्या था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेता विरोधी दल माननीय माता प्रसाद पांडे जी के नेतृत्व में आज हम लोगों को डीआईजी और कमिश्नर से मिलना था, पीड़ित परिवारों से मिलना था। जानकारी ये मिली कि बाहर से जो माननीय सांसदगण आ रहे थे, उन सबको रास्ते में या उनके घर पर रोक लिया गया है और बरेली जनपद के जो लोग थे उनको हाउस अरेस्ट किया गया। हमारा कहना तो इतना है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान का हम लोगों को अधिकार दिया है, संविधान लिखने के बाद कि सबको बराबरी का दर्जा दिया है, अपनी बात कहने का अधिकार दिया है, तो हम अधिकारियों से अपनी बात भी नहीं कह पाएंगे जाके, तो कैसे काम चलेगा। ये तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम सब लोगों को हाउस अरेस्ट करके ये दिखाना चाहती है कि समाजवादी के लोग फील्ड में ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पीडीए पंचायत ज़्यादा कर रहे हैं, लोगों के दुख सुख में ज़्यादा खड़े हो रहे हैं। तो ये तानाशाही सरकार हम लोगों को घर में नज़रबंद करके ये साबित कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी किसी समाजवादी को जनता के घर नहीं जाने देगी, पीड़ित परिवार को नहीं मिलने देगी, अधिकारियों से अपनी बात नहीं कहने देगी। मैं तो ये बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी बरेली में 7 एमएलए हैं, 9 में से एमपी इनका, मेयर इनका, अध्यक्ष जिला पंचायत इनका, 15 में से 14 ब्लॉक प्रमुख इनके, 2 एमएलसी इनके, केंद्र में इनकी सरकार, यूपी में इनकी सरकार। उसके बाद में जब एमपी का चुनाव होता है तो एक एमपी इनका जीतता है तो एक हमारा भी जीतता है। हम लोग एमपी में बरेली में बराबरी पे आते हैं। और अगर आप 9 विधानसभाओं का रेसू उठा के देखें तो इन 9 विधानसभाओं में 5 जगह हम जीतते हैं, 4 जगह भारतीय जनता पार्टी जीतती है। इनका इतना हमला होने के बाद हमारी पीडीए पंचायतें जो हुई हैं वो जनाधार समाजवादी का दिखाई पड़ रहा है। और अभी एलआई रिपोर्ट में ये जानकारी मिली है कि बरेली की 9 सीटों में से 8 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। इसलिए ये कारनामा करा गया है ताकि हिंदू और मुस्लिम आपस में बढ़ जाए, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम को बढ़ने नहीं देंगे, सबको एक साथ रखेंगे। लेकिन देखा जाए तो, क्योंकि ये हिंदू प्रशासन का है, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। ये जुमे की नमाज लोगों ने पढ़ के जब निकले थे, उसके बाद पुलिस प्रशासन कह रहा है कि कुछ लोगों पर हथियार थे जिससे उन्होंने फायर किए, और फायर करने के बाद में दंगाइयों ने दंगा किया, पुलिस पर पथराव किया। और किस तरीके से बरेली में हंगामा हुआ, 48 घंटे इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। और अच्छा, फिर से इंटरनेट शुरू करने के बाद कल जो है बाद में दोबारा जुमे की नमाज थी, कल भी जो है 48 घंटे के लिए बरेली में इंटरनेट बंद कर दिया गया। इंटरनेट बंद होने से पूरे जनजीवन, जो व्यापारी हैं वो परेशान हो गए, ना ही कोई लेन देन हो पा रहा था। और हम आपको बता दें, माता प्रसाद जी को भी हाउस अरेस्ट कर दिया, उनको नहीं निकलने दिया है, वो अपने घर पर हैं। और नीरज मौर्य जो यहाँ आंवले से बरेली सांसद हैं, और वो भी आ रहे थे ज्ञापन देने को, शामिल होने, एक प्रतिनिधिमंडल जो है डीआईजी को ज्ञापन देता, उनको भी पुलिस ने मुरादाबाद रोक लिया है। जानना चाहेंगे कि जैसे कि पुलिस प्रशासन कहना है कि हथियार बरामद हुए हैं और पथराव किया। हम वही तो देखने जा रहे थे कि जो पीड़ित हैं, जिनके हाथ टूटे हैं, पैर टूटे हैं, पीठ टूटी है, सर फटे हैं, उन लोगों से जानकारी लें कि आपको क्यों मारा है। बहुत से ऐसे लोग जेल चले गए जो घटना में नहीं थे। अब हमें उन्हीं से नहीं मिलने दोगे तो इसका मतलब तानाशाही हो गई, अपनी नाकामी छुपा रहे हो। भाई, पीड़ित परिवार से मिलने ना दिया जाए, ये कौन से संविधान में लिखा है। आपको लग रहा है कि हमारे जाने से कहीं नुकसान हो जाएगा तो आप हमें सिर्फ 7 लोगों को जाने दो, प्रशासन साथ में हो जाए हमारे।
उन 7 के साथ हम जाके पीड़ित परिवार से मिल लेंगे, अधिकारियों को ज्ञापन दे देंगे। तो क्या आज ज्ञापन देने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। एक मेरा एक सवाल और है कि जैसे कि काफी लोग तो जेल भेज दिए गए हैं और सीसी कैमरे से और भी फुटेज निकाले जा रहे हैं और इतना बड़ा पूरा हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी क्यों ज्ञापन देना जा रही थी? बात वैसी भी रखती। भाई समाजवादी ज्ञापन नहीं देगी और बीजेपी का मुकाबला नहीं करेगी तो और कोई पार्टी प्रदेश में दिखाई भी नहीं पड़ रही है जो भारतीय जनता पार्टी को रोक पाए। और समाजवादी एक ऐसी पार्टी है, चाहे 10वां हो, 13वीं हो, शादी हो, बारात हो, किसी का नुकसान हो जाए, डकैती हो जाए, बलात्कार हो जाए, ऐसी सब जगह समाजवादी और समाजवादी के कार्यकर्ता जाने का काम करते हैं। उसी का नतीजा है कि अभी हम ये एमपी के चुनाव में देहात की 7 सीटों में से 5 जगह जिताने का काम किया है। फरीदपुर में बीजेपी का एमएलए है, हम लोग जीते हैं। भितरी में बीजेपी का एमएलए है, समाजवादी जीती है। नवाबगंज में बीजेपी का एमएलए है, हम लोग जीते हैं। और आपके बहेड़ी और आपके भोजीपुरा, इन दोनों जगह हम जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी 5 जगह हारी है। हमारी पीडीए पंचायतें इतनी ज्यादा हो रही हैं, पिछड़ा दलित तेजी से पार्टी में जुड़ रहा है और समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। देखने वाली बात होगी कि प्रशासन जो है हाउस अरेस्ट किए हुए है, काफी फोर्स बाहर लगी हुई है कि ज्ञापन देने जाने देती है या नहीं जाने देती है। देखते रहिए हमारे साथ, हाई टाइम न्यूज।